हरि ओम। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्काराः। आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से प्रारंभ से ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं और ज्योतिष के अध्ययन के क्रम में हम लोग फलित ज्योतिष की कक्षाएं देख रहे हैं, जिसमें आज हमारी यह 12वीं कक्षा है, अर्थात अभी तक 11 कक्षा हमारी हो चुकी हैं। तो आज हम लोग का जो विषय है कि कुंडली के कितने प्रकार हैं, कुंडलियां कितने प्रकार की होती हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने भाव परिचय देखा था। भाव परिचय में 12 भावों का परिचय देखा था, साथ ही जन्म कुंडली का क्या महत्व है यह विषय भी देखा था। तो आज हम लोग मुख्य रूप से जो कुंडलियों के प्रकार हैं उनको देखेंगे, जन्म कुंडली का महत्व देखेंगे और साथ में किसी भी जातक या किसी भी व्यक्ति की कुंडली जब आपके सामने आती है तो आप एक सेकंड में कैसे जानें कि इसकी कौन सी राशि है। कोई भी कुंडली आप जब खोलेंगे तुरंत आप बोलेंगे कि आपकी ये राशि है। थोड़ा सा और ज्योतिष का अध्ययन कर लेंगे तो आप किस नक्षत्र के किस चरण में किस जातक का जन्म हुआ ये सब आप बताने लग जाएंगे। तो आइए आज के इस विषय को प्रारंभ करते हैं। तो जन्म कुंडली के महत्व की जब हम बात करते हैं तो कुंडली एक ऐसा विषय है, या कह सकते हैं किसी व्यक्ति का या किसी जातक का एक ऐसा नक्शा है कि उसके भूत भविष्य एवं वर्तमान, भूत अर्थात बीते हुए समय में उसके साथ क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा और वर्तमान में क्या हो रहा है, इन सभी विषयों को आप उस जन्म कुंडली के आधार पे जान सकते हैं। तीनों विषय, ये तीनों काल ही आप जान गए और क्या है इसके अलावा, वर्तमान में क्या चल रहा है, भविष्य में क्या होगा और भूत में क्या हुआ, इन तीनों विषयों को आप जन्म कुंडली के आधार पे सटीक सटीक उस जातक को बता सकते हैं। ये महत्व की बात हो गई। आइए कुंडलियों के प्रकार देखते हैं। कुंडली कितने प्रकार की होती है। तो एक षडवर्गीय कुंडली होती है, षडवर्ग कुंडली कहते हैं। एक सप्तवर्गीय कुंडली, एक 10 वर्गीय कुंडली और एक 16 वर्गीय कुंडली। ये 4 प्रकार हो गए, षडवर्गीय, सप्तवर्गीय, 16 वर्गीय और 10 वर्गीय। इसमें जो वर्ग शब्द है इसको डिवीजन कहते हैं। तो डिविजनल चार्ट 1 अर्थात जिसको हम लग्नांक कहते हैं या जन्म कुंडली कहते हैं, लग्न कुंडली कहते हैं, ये सारे नाम किसके हैं, डिविजनल चार्ट 1, जिसे हम जन्म कुंडली भी कहते हैं, वही है डिविजनल चार्ट 1। इस कुंडली से हम जो है सभी विषयों का विचार करते हैं। जितने भी विषय हमको विचार करने हैं किसी जातक के, तो जन्म कुंडली के आधार पर हम उनका विचार करते हैं। फिर दूसरी कुंडली है डिविजनल चार्ट 2, जिसे हम होरा कुंडली कहते हैं। कौन सी, डिविजनल चार्ट 2, यह होरा कुंडली है जिससे हम किसी जातक के विशेष धन संपत्ति का जब हम विचार करते हैं तो होरा कुंडली से विचार करते हैं उन विषयों का। तीसरी कुंडली है दृष्काण कुंडली। कौन सी, दृष्काण कुंडली, जिसको डिविजनल चार्ट 3 बोलते हैं। इससे हम भाई बहनों का विचार करते हैं, डिविजनल चार्ट 3। चौथी कुंडली जो होती है डिविजनल चार्ट 9, जिसको नवमांश कुंडली भी कहते हैं। नवांश कुंडली आपने नाम सुना होगा। तो ये नवांश कुंडली से हम जीवन साथी का विचार करते हैं। जीवन साथी अर्थात स्त्री के सुख का विचार करते हैं या पार्टनर का विचार हम डिविजनल चार्ट 9 से करते हैं, जिसे हम नवमांश कुंडली कहते हैं। इसके बाद दूसरी कुंडली है जिसे हम द्वादशांश कुंडली कहते हैं। कौन सी कुंडली, द्वादशांश, जिसको हम डिविजनल चार्ट 12 कहते हैं, जिससे हम माता पिता का विचार करते हैं इस कुंडली से। फिर अगली कुंडली है त्रिशांश कुंडली, जिसे डिविजनल चार्ट 30 बोलते हैं, जिससे अरिष्ट आदि का विचार करते हैं या किसी कामनाओं का, स्त्री के चरित्र आदि का विचार भी इससे करते हैं त्रिशांश कुंडली से। तो ये जो 6 कुंडलियां हो गई, डिविजनल चार्ट 1, डिविजनल चार्ट 2, डिविजनल चार्ट 3, डिविजनल चार्ट 9, डिविजनल चार्ट 12 और डिविजनल चार्ट 30। जन्म कुंडली, होरा कुंडली, दृष्काण कुंडली, नवमांश कुंडली, द्वादशांश कुंडली और त्रिशांश कुंडली, इसी को षडवर्गीय कुंडली कहते हैं। इस कुंडली का नाम क्या है, षडवर्ग कुंडली। आइए आगे बढ़ते हैं। सप्तवर्गीय कुंडली क्या है, तो 6 वर्ग तो आपने पढ़ लिए। ये जो 6 वर्ग थे इसमें एक और जोड़ देंगे तो सप्तवर्गीय कुंडली हो जाएगी, जिसको सप्तांश कहते हैं। सप्तांश कुंडली, डिविजनल चार्ट 7,
इसको जोड़ने से यह क्या हो गई, सप्तवर्गीय कुंडली हो गई। तो डिविजनल चार्ट 7 से हम क्या विचार करते हैं, तो संतान आदि का विचार हम डिविजनल चार्ट 7 से करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये षड्वर्गीय और सप्तवर्गीय कुंडली स्पष्ट हो गई होगी। हम लोग इन सभी कुंडलियों का निर्माण कैसे करते हैं, इन कुंडलियों को कैसे देखते हैं, इनका फलादेश कैसे करते हैं, इन सभी विषयों को हम देखेंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं। 10 वर्गीय कुंडली क्या है इसको देखते हैं। तो 10 वर्गीय कुंडली में आएंगे तो दशांश कुंडली, अभी 7 तो आपका हो गया, 3 और इसमें आप जोड़ेंगे तो ये 10 वर्गीय हो जाएगा। 3 कौन कौन से, दशांश। दशांश कुंडली क्या है, इसको डिविजनल चार्ट 10 बोलते हैं, डिविजनल चार्ट 10 अर्थात दशांश कुंडली। इस कुंडली से हम कर्म आदि का विचार करते हैं। किसी जातक विशेष की कुंडली में जब हमको कर्म पे विशेष विचार करना होता है तो हम डिविजनल चार्ट 10 को देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। डिविजनल चार्ट 16 जिसको कालांश कुंडली या षोडशांश कुंडली कहते हैं। कौन सी, डिविजनल चार्ट 16। तो इससे हम क्या करते हैं, सामान्य सुख का विचार हम इस कुंडली से करते हैं। फिर अगली कुंडली है, दसम कुंडली कौन सी है, तो डिविजनल चार्ट 60 जिसको षष्ट्यांश कुंडली कहते हैं। इससे हम शुभाशुभ का विचार करते हैं। तो ये क्या हो गई, 10 वर्गीय कुंडली। आपके सामने स्पष्ट हो गया होगा कौन कौन से। षड्वर्गीय कुंडली आपको समझ में आ गई, सप्तवर्गीय भी समझ में आ गई, और 10 वर्गीय। अगली कुंडली है षोडश वर्गीय कुंडली। षोडश वर्गीय कुंडली में अब 6 और जोड़ देंगे, जैसे 10 तो आपको तैयार हो गए, 6 कुंडली और जोड़ देंगे और षोडश वर्गीय कुंडली तैयार हो जाएगी। ये सब कुंडलियां अलग अलग मार्केट में प्राप्त होती हैं और अलग अलग प्रकार इनके होते हैं। यदि आप चाहें कि हम भी जन्म कुंडली बनवाना चाह रहे हैं तो आप जो भी कुंडली बनवाना चाहें वो बनवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कुंडली का फलादेश करना हो तो इन सभी विषयों के लिए आप संपर्क करके इसका लाभ ले सकते हैं। आइए अगला विषय देखते हैं, डिविजनल चार्ट 4 जिसको चतुर्थांश कुंडली कहते हैं। डिविजनल चार्ट 4, इससे हम किसी भी जातक विशेष के भाग्य का विचार और चल और अचल संपत्ति का विचार हम इससे करते हैं। इस जातक की संपत्ति कैसी रहेगी, चल रहेगी कि अचल रहेगी, और भाग्य कैसा रहेगा, इसका विचार हम लोग डिविजनल चार्ट 4 अर्थात चतुर्थांश कुंडली से करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। डिविजनल चार्ट 20 विमशांश कुंडली जिसको कहते हैं डिविजनल चार्ट 20, इससे हम आध्यात्मिकता का विचार करते हैं। किसी जातक विशेष की कुंडली में उसकी आध्यात्मिकता के प्रति कैसी रुचि रहेगी, इन सभी विषयों का विचार डिविजनल चार्ट 20 से किया जाता है। अगला है डिविजनल चार्ट 24 अर्थात चतुर्विंशांश कुंडली। कौन से, चतुर्विंशांश कुंडली। इस कुंडली से हम लोग शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान इन तीनों विषयों का विचार करते हैं कि इस व्यक्ति की शिक्षा कैसी रहेगी, इस जातक विशेष की दीक्षा आदि क्या रहेगा, ज्ञान कितना रहेगा, गुप्त ज्ञान आदि, इन सभी विषयों का विचार हम चतुर्विंशांश कुंडली अर्थात डिविजनल चार्ट 24 इस कुंडली से करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। डिविजनल चार्ट 27 जिसे कहते हैं सप्तविंशांश कुंडली। डिविजनल चार्ट 27 सप्तविंशांश कुंडली, इसको नक्षत्रांश कुंडली, नक्षत्र 27 होते हैं इसलिए इसका नाम नक्षत्रांश कुंडली भी है, जिससे हम किसी जातक के बल और दुर्बलता का विचार करते हैं। ये कुंडलियों को हम विशेष कब देखते हैं, कोई विशेष परिस्थिति में। तो किसी के बल की और दुर्बलता का जब हमको विचार करना होता है तो हम सप्तविंशांश कुंडली को खोल के उसका विचार करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। डिविजनल चार्ट 40 जिसको स्वेदांश कुंडली भी कहते हैं। डिविजनल चार्ट 40 जिसको हम लोग स्वेदांश कुंडली भी कहते हैं, इस कुंडली से हम शुभाशुभ विषयों का विचार करते हैं। आखिरी कुंडली है डिविजनल चार्ट 45 जिसको अक्ष वेदांश कुंडली कहते हैं। कौन सी कुंडली, अक्ष वेदांश कुंडली, डिविजनल चार्ट 45। तो यह षोडश वर्गीय कुंडली आपके सामने तैयार हो गई। षोडश वर्गीय कुंडली में क्या क्या विषय आता है, तो डिविजनल चार्ट 1, डिविजनल चार्ट 2, डिविजनल चार्ट 3, डिविजनल चार्ट 9, डिविजनल चार्ट 12, डिविजनल चार्ट 30, डिविजनल चार्ट 7, डिविजनल चार्ट 10, डिविजनल चार्ट 16, डिविजनल चार्ट 60, डिविजनल चार्ट 4, डिविजनल चार्ट 20, डिविजनल चार्ट 24, डिविजनल चार्ट 27, डिविजनल चार्ट 40 और डिविजनल चार्ट 45। तो ये जो षोडश वर्गीय कुंडली है यह षोडश वर्गीय है। तो इन मुख्य रूप से हम लोग जो जन्म कुंडली होती है उससे सभी विषयों का विचार करते हैं। आजकल के जो ज्योतिषी हैं
वो हम प्रमादवश कह सकते हैं, आलस्य के कारण कह सकते हैं, या ज्ञान के अभाव के कारण कह सकते हैं। दोनों चीज अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आजकल ज्योतिषी हैं वह सिर्फ सामान्य कुंडली देखना सीख करके कार्यालय खोल देते हैं, उस विषय का उनको ज्ञान नहीं रहता है, ये भी कह सकते हैं। और प्रमादवश उसका अध्ययन नहीं करते हैं, क्योंकि वो जीविका के लिए उसका अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी रोजी रोटी चले। तो इस तरह से भी बहुत सारे अब तो हैं ज्योतिषी, मेरे पास बहुत लोगों की शिकायत भी आई हुई है। तो इस तरह से वो अलग विषय है। तो इसमें कहने का प्रयोजन यह है कि आप इसका पूरा अध्ययन करें, क्योंकि आधा अध्ययन भी हानिकारक होता है। अध्ययन जब तक आपका पूरा न हो, आधा ही रहता है, तो वो भी हानिकारक है, इसलिए अध्ययन पूरा होना चाहिए। तो आप लोग इसका पूरा नित्य अध्ययन करते रहे क्रम से। हम लोग इसी चैनल के माध्यम से या गूगल मीट आदि के माध्यम से एडवांस लेवल के जो ज्योतिष है उसका अध्ययन करेंगे। बेसिक आपको इस चैनल के माध्यम से तैयार करा रहे हैं, आप उसका नोट्स बनाइए, उन विषयों को याद करिए, क्योंकि ये विषय आप जानेंगे तो भी किसी ज्योतिषी के पास यदि आप जाते हैं तो वहां पे आप समझ पाएंगे कि वह क्या बता रहा है। ठीक है, बहुत से विषय हैं, आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो आप लोग इन विषयों को तैयार करें। कोई भी जिज्ञासा हो, यदि आप बनारस में रहते हैं या कहीं बाहर रहते हैं, बनारस में आकर के अध्ययन आदि करना चाहते हैं, ज्योतिष, कर्मकांड, व्याकरण, वेद, इन सभी विषयों का बनारस में अध्ययन कराया जाता है। यहीं कक्षाएं चलती हैं। बनारस में ही अपना गुरुकुल है, वेदादि ज्योतिष कर्मकांड शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र, जहाँ पे हमारी कक्षाएं चलती हैं। आप आकर के इसका लाभ ले सकते हैं। अन्य कोई भी जिज्ञासा आपकी हो तो आप निसंकोच पहले मैसेज करें व्हाट्सएप पे, फिर यदि आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप कॉल करके अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। अस्तु, नमस्कारः, धन्यवादः।